नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। तो चलिए अब समय है खबरें फटाफट अंदाज में पढ़ने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद जवान प्रदीप पटेल को किया नमन। सीएम ने की शहीद जवान के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बोले प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है सरकार, प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार, बोले मैं दिग्विजय सिंह का सम्मान करता हूं लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया वो गलत है। कौन बने करोड़पति में 50 लाख जीतने वाले बंटी बाड़िया को सीएम करेंगे सम्मानित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल के जनजातीय युवक बंटी बाड़िया को विशेष सम्मान से नवाजेंगे। सड़क हादसे में शहीद जवान को खजुराहो एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। सिक्किम के पोक्योंग में हुई सड़क हादसे में शहीद जवान की दुखद मृत्यु। ग्वालियर में फायर एनओसी को लेकर नगर निगम ने दिखाई सख्ती। 12 से ज्यादा सरकारी संस्थाओं को जारी किया नोटिस। स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल समेत बैंकों को नगर निगम ने भेजा फायर एनओसी का नोटिस। ग्वालियर के जारोगे अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में एसी ब्लास्ट के बाद आग लगने से 3 मरीजों की हुई थी मौत। अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, परिजन ने प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। सागर में विस्तार न्यूज की खबर का असर, हमेशा विवादों में रहने वाली शिक्षिका निलंबित, छात्र से मारपीट करने के लगे थे आरोप, सागर कमिश्नर ने की कार्रवाई। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम, महिला के गले से चैन छीनकर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना रिकॉर्ड हुई। नीमच के बबलू किलोरिया में दादी की सोते हुए 6 वर्षीय मासूम का अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर मासूम बालक को बरामद किया, आरोपी फरार। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम, मध्य प्रदेश के दतिया में 280 साल पुरानी गूंगा पत्थर से निर्मित भगवान गणेश की मूर्ति अत्यंत शुभ मंगलकारी है, तो वहीं तंत्र साधना से इसको और खास बनाती है ये मूर्ति। लाहौर में सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच छिड़ी जंग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर सीएमओ ने लगाए गंभीर आरोप। भारत सरकार ने आईएएस प्रोबेशन नियम 1954 के तहत 12 के तहत पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से सेवा से किया निलंबित। इंदौर के नगर निगम प्रांगण में धूमधाम के साथ हुई गणपति बप्पा की आगमन की तैयारी। महापौर ने किया गणेश प्रतिमा का पूजन में नगर निगम अधिकारी समेत नेता हुए शामिल। इंदौर नगर निगम में लगातार सामने आ रहे घोटाले, ठेकेदार ने टेंडर लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर 8 करोड़ का किया फर्जीवाड़ा। थाने में हुई मामले की शिकायत, पिछले दिनों 100 करोड़ का घोटाला आया था सामने। श्योपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा मंदिर में लगा है विशाल मेला, सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल हो रहा तैनात। सुबह से हो रही तेज बारिश से क्वारी नदी के पल पर लगा जाम में 2 घंटे तक फंसे रहे पर्यावरण मंत्री का काफिला। मुरैना में व्यापारी से 7 लाख की लूट का मामला आया सामने, गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 24 घंटे में किया मामले का खुलासा। 2 लुटेरों समेत 5,50,000 रुपए बरामद। जबलपुर में लगती है गणपति बप्पा की अदालत, हाईकोर्ट के अलावा सिद्ध गणेश मंदिर में होती है सुनवाई। अदालत में अर्जी लिखकर जज साहब गणपति बप्पा को पढ़कर सुनाई जाती है अर्जी लगाने के बाद चुकानी पड़ती है मंदिर अदालत की फीस। गुना एडिशनल एसपी के ड्राइवर के पैर में लगी गोली, एडिशनल एसपी के गनमैन की पिस्टल से सफाई करते समय दबा ट्रिगर, गोली लगने से ड्राइवर हुआ घायल। अंबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे 5 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 9 पिस्टल, देसी कट्टा समेत अवैध हथियार किए गए बरामद। इंदौर में जिस जगह मचाया आतंक वहीं कान पकड़कर मांगनी पड़ी माफी। गोलीबारी के बाद पुलिस ने बदमाशों पर की शिकायत। 2 दिन पहले देर रात कार सवार पर 4 बदमाशों ने की थी फायरिंग।
सड़क के किनारे बाइक सवार सहित खड़े लोगों को टक्कर मारकर निकली कार, एक की मौत, 4 घायल। कार की सवार में थे 3 से 4 लोग, घायल अवस्था में भागे कार सवार, घर में हुई महिला की मौत। रतलाम में कुख्यात बदमाश सुध रखकर मराठा समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बदमाशों ने बीती रात स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार, 1 फरार। शिवपुर में लगातार हुई बारिश की वजह से बिजपुर अस्पताल के आसपास के इलाके में भरा पानी, बारिश से सड़कों पर लबालब पानी। आज से देश भर में मच रही गणपति बप्पा की धूम। गणेश चतुर्थी उत्सव का आगाज सुबह 11:20 से शुरू हुआ मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। बुरैना में बीजेपी नेता के भतीजे ने व्यापारी की फैक्ट्री पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, टेरर टैक्स की मांग की। मुरैना में हादसे का शिकार हुई कार, 4 तीर्थयात्री सवार थे। कार पर पत्थर गिरने से 1 यात्री की मौत, 3 यात्री गंभीर रूप से घायल। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने किया ट्वीट, पहले दिन से साफ था कि कांग्रेस इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। छतरपुर के नेगांव में एसडीओ कार्यालय में लगी पांडे ज्वेलर्स के दिन दहाड़े हुई चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दुकान से 3 लाख के सोने के जेवरात हुए, फरार हुए आरोपी। इंदौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वॉइस स्पूफिंग के माध्यम से साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लाहौर में देर रात 2 शिक्षक भाइयों ने मिलकर एक लड़की के साथ मारपीट की। पीड़ित ने लाहौर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सिवनी के छपरा में प्राथमिक स्कूल की छत बारिश के चलते टपक रही है। स्कूल की छत से पानी टपकने की वजह से स्कूल प्रशासन और बच्चे परेशान। कटनी के वीर सपूत प्रदीप पटेल के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। सिक्किम में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुए थे शहीद, गांव में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। जबलपुर में मारुति वैन और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार मां बाप और बेटे की मौत। 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने मां बाप के साथ अपनी ससुराल जा रहा था युवक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। बोले, गणेश उत्सव के मौके पर हमने जो भाजपा कार्यालय में गणेश जी की स्थापना की है, गणेश भगवान का आशीर्वाद मध्य प्रदेश और भाजपा पर हमेशा बना रहे। विदिशा के सेंट मैरी कॉलेज में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर स्टूडेंट और कॉलेज प्रबंधन में विवाद। छात्र कॉलेज परिसर में गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे तो कॉलेज प्रबंधन उनसे कॉलेज परिसर के बाहर प्रतिमा स्थापित करने को कह रहा है। रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने बड़े ऐलान के, बोले रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खुलेगा। यादव महासभा ने नीमताल पर दी सीएम के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि। यादव समाज के पदाधिकारियों के साथ अन्य समाजों के सदस्य भी रहे शामिल। प्रदेश भर में किए जा रहे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीहोर में एनजीटी के नियमों का पता चलते बताते हुए देर रात माफिया कर रहे थे रेत खनन और खनन माफिया मिलकर सरकार पर लगा रहे करोड़ों का चूना। नए उपभोक्ताओं को महंगी और रसूखदारों को सस्ते वाहनों में दी जा रही थी रॉयल्टी। मुरैना क्वारी नदी में नहाते समय युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। नदी के पास भैंस चराते समय युवक नदी में उतरा, पुलिस ने निकाला शव। रायपुर में हुआ गणपति बप्पा का आगमन। भगवान गणेश की पूजा अर्चना में शामिल हुए हजारों लोग। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब स्थित गणेश मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुई गणेश जी की स्थापना। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दुर्ग विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले हफ्ते से वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरू होगा ट्रायल। 8.25 घंटे में दुर्ग से विशाखापट्टनम की दूरी होगी तय। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर ट्वीट कर विदिशा सड़क दुर्घटना पर जताया दुख।
हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई थी मौत। गंभीर घायलों के इलाज के लिए जिला प्रशासन को किया गया निर्देशित। नरसिंहपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। पीड़ित ने एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। पीड़ित का आरोप, बगैर नोटिस जारी कर प्रशासन ने की कार्रवाई। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास हुआ ट्रेन हादसा। ओवरनाइट एक्सप्रेस वे ट्रेन हुई दुर्घटना का शिकार। इंदौर से जबलपुर आई ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से हुए डीरेल। केंद्र सरकार ने जारी किए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण परिणाम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर दूसरे नंबर पर, वहीं सूरत को मिला पहला स्थान, भोपाल को मिला 8वां स्थान, रायपुर को मिला 12वां नंबर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम। आगरा मालवा के जिले के सुसेर नगर में उत्सव में दिखा अनोखा अंदाज। मूर्तिकारों ने गोवंशों को पालकर उनके गोबर से बनाई गणेश मूर्तियां। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्कूलों में शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का लाभ स्कूली छात्र छात्राओं को मिला। जाति मूल निवास और आय प्रमाण पत्र तत्काल बनाकर दिए गए। खंडवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लगभग 173 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल वापस किए। लगभग 26 लाख रुपए आंकी गई मोबाइल की कीमत। रायपुर में माता कौशल्या मंदिर पर जारी है सियासी वॉर। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। सरगुजा जिले के सीतापुर में राजमिस्त्री की हत्या आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग तेज। आदिवासी समाज के लोगों ने घंटों तक किया विरोध प्रदर्शन। जशपुर के डड गांव में पुलिस ने मारा छापा। छापेमारी में पुलिस ने 15 गोवंश किए बरामद। गांव से फरार हुए कई गोवंशी तस्कर। अंबिकापुर में राजस्व विभाग मंडल के आदेशों में गड़बड़ी करने वाले 5 रसूखदारों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सरगुजा कलेक्टर ने दिए अपराध दर्ज करने के आदेश। देवास में गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। भगवान गणेश की प्रतिमा लेने पहुंचे हजारों लोग। दुकानदार ने की शिकायत, कहा ऑनलाइन शॉपिंग से कम हो रहा व्यापार। रायपुर में नवा रायपुर तक ट्रेन का सपना कागजों में फंसा। लोगों को कुछ समय करना होगा इंतजार। अभी रेलवे का एनआरडीए और राज्य शासन ने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की। गरियाबंद में रेत माफिया के हौसले बुलंद। पैरी नदी के मोहरा घाट और महानदी के हापखेत से रेत चोरी। रेत भरवाने वाले प्रति हाईवा 10 से 12 हजार की वसूली करते हैं लोग। कांकेर में जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे। निर्माण कार्य करने वाले 10 ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट निरस्त। जल जीवन मिशन के तहत 191 टंकियों पर अब तक नहीं हुआ है कोई काम। रायपुर से गुजरात के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। व्यापारी ने प्रदेश की व्यापारिक आवश्यकता को लेकर फ्लाइट बुक करने की मांग की। एक्शन में दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग, टीआई प्रमोद शर्मा समेत 3 आरक्षकों को किया निलंबित। फ्रॉड के मामले में पुलिस कर्मियों ने शिकायतकर्ता से की थी पैसे की मांग। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण राव का बयान। पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम कर रही सर्वे। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के लिए हो रहा है सर्वे। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस ने राजनीति को पूरी तरह से किया प्रदूषित। कांग्रेस की टिकट की खरीदी बिक्री से कौन कौन पैसा खा रहा था ये अभी तक सामने नहीं आया है। कोरबा में नहीं थम रहा दंतेल हाथी का हमला। बालकों को बना रहा अपना शिकार। महिला और मवेशी की मौत। घटना के बाद वन विभाग की टीम हुई अलर्ट। सपास क्षेत्र में कई जगह हाथी का आतंक देखा गया। रायपुर में होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह। साथ ही उल्लास मेला का होगा आयोजन। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। वन मंत्री की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने डिप्टी सीएम को लिखा पत्र। शहर में बढ़ते अपराध के नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग। रायपुर में कांग्रेस की नई जांच समिति पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कसा तंज। मंत्री बोले कांग्रेस की जांच में आ रहे कांग्रेस के ही नेताओं के आरोप। सभी घटनाओं में कांग्रेस नेता थे शामिल।
रायपुर में उपद्रवियों ने पंडाल में रखी गणेश प्रतिमा को तोड़ा। घटना के बाद हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश। आरोपी युवक को मौके से हुआ फरार। हिंदू संगठन ने लोगों से आरोपी युवक को पकड़ने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान। मंत्री बोले, पिछली सरकार में नहीं होती थी बीमारियों की जांच, कई गुना ज्यादा जांच हमारी सरकार कर रही है। दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने जारी की प्रेस रिलीज। नक्सलियों ने पुलिस द्वारा 9 साथी मारे जाने के दावे को किया स्वीकार। पुलिस पर लगाया बर्बरता का आरोप। अंबिकापुर में राजमिस्त्री हत्याकांड मामले में परिजन का प्रदर्शन। आदिवासी समाज के लोगों के साथ सीतापुर थाने के सामने हाईवे में किया धरना। आरोपियों का बुलडोजर से तोड़ने और मुआवजे करने की मांग की। रायगढ़ पहुंची अभिनेत्री हेमा मालिनी। चक्रधर समारोह में दी प्रस्तुति। हेमा मालिनी ने की सरकार की तारीफ। बोली, बीजेपी के शासन में हो रहा विकास नक्सलवाद खात्मे की ओर। पंखाजुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली खाद बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अंतर्राज्यीय गिरोह पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 रसूखदारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहरण हुए बच्चों के पैर मामले में पकड़ा तूल। सर्वमूल बस्तरिया समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। जल्द से जल्द अपहरण करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम विष्णुदेव साय ने गढ़ उमरिया में किया प्रवास आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साथ रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। मंत्री ओपी चौधरी भी हुए शामिल। महासमुंद में विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी। कांग्रेस नेता से लगभग 20 लाख रुपए की ठगी की गई। पिथौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल। उफनते नाले से ग्रामीणों को पार कराया। सर्चिंग के दौरान भारी बारिश के चलते पानी में फंसे थे ग्रामीण। रायपुर में कांग्रेस की महिला मोर्चा लड़ेगी सड़क की लड़ाई। कानून व्यवस्था सीएम हाउस पर करेगी घेराव। महिलाओं के लिए सुरक्षित कानून बनाने की करेगी मांग। मुरैना में स्टेशन रोड दल में तब्दील। राहगीर को हो रहा परेशानी। सुमावली गांव का पूरा मामला। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में संस्कृति कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। हेमा मालिनी ने दी प्रस्तुति। विभिन्न कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। सीएम विष्णुदेव साय भी हुए शामिल। रायपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक को छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने दबोचा। छात्राओं के साथ गलत हरकतें करने का आरोपी था शिक्षक। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर एसपी ने जारी की गाइडलाइन। गणेश पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। पुलिस सहायता नंबर भी जारी किया। बालोद में गणेश जी को लोगों को आए गणेश जी के सपने। लोगों ने मिलकर बनवाया मंदिर। अब गणेश चतुर्थी पर नवरात्र की तरह जलती है यहां पर अखंड ज्योत। दुर्ग में गणेश पंडाल के पास लगा करंट। एक व्यक्ति की हुई मौत। घर वालों का कहना है करंट लगने से हुई मौत। समिति के लोगों ने मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। पेंड्रा में दादी की हत्या करने वाले पोते को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि पोते ने दादी पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। पीएम फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। पंडरिया विकासखंड के केसाली समेत आसपास गांव के सैकड़ों किसानों ने किया घेराव। पेंड्रा में बदला मौसम का मिजाज। एक बार फिर बदले बादल। पेंड्रा बारिश प्रदेश में मॉनसून एक्टिव। तेज बारिश के साथ हादसे की गर्जना। सारंगढ़ के बिलाईगढ़ में पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन पर सारंगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। रायपुर गणेश प्रतिमा तोड़ने वाले आरोपियों गिरफ्तार। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार। रायपुर में लॉ स्टूडेंट से पुलिसकर्मी ने किया अत्याचार मामले में पीसी चीफ दीपक बैज का बयान। बोले, प्रदेश की राजधानी रायपुर में ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। खैरागढ़ में बुजुर्ग महिला से 2 युवकों ने की मारपीट। मारपीट के बाद लूटपाट भी हुई। आरोपी ने महिला के पास से सोने चांदी और जेवरात लूटे।
लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, बारिश के बीच बिल्डिंग गिरी, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल, 10 लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।